हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम के लिए विज्ञान, हिंदी और सामाजिक विज्ञान इन तीनों विषय को मिलाकर टोटल 60 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि पूरे के पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब जो है आपके पास एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए दोस्तों मैं इस चैनल पर सुपर फास्ट रिवीजन क्लास डेली यहां पर अपलोड करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग जो है इस क्लास को डेली अटेम्प्ट करें, तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों कि अभी तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में है। मतदाताओं की संख्या के आधार पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको 2 सेकेंड का टाइम दूंगा, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आंसर को क्लिक कर सकें। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो बताएं क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र जो है मतदाताओं की संख्या के आधार पर कौन सा राज्य है आपका, महाराष्ट्र। बी नंबर का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लू सिटी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। तो बताएं दोस्तों कौन सा है। बिल्कुल दोस्तों जोधपुर। बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। ब्लू सिटी के नाम से जाने जाने वाला आपका जो सिटी है वो कौन सा है, जोधपुर है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। और दोस्तों इस चैनल पर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको डेली क्लास लेकर आता हूं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम डेली आप तक नए नए वीडियो पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में डाक सूचक प्रणाली कब शुरू हुई थी। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली कब शुरू हुई थी। बिल्कुल दोस्तों 1972 में शुरू हुई थी। आपका ए नंबर का आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा द्वार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा द्वार कौन सा है। याद में रखिएगा दोस्तों, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा। याद में रखिएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है कि सन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। सन सिटी से प्रसिद्ध जो है आपका शहर दोस्तों जोधपुर। ठीक है, सन सिटी के नाम से प्रसिद्ध आपका कौन सा शहर है, जोधपुर। ए नंबर को क्लिक करिएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद में रखना है 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है 7वां है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। याद में रखना केरल में है दोस्तों। बी नंबर का आंसर क्लिक करिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों आपका मुंबई बंदरगाह है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिए और याद भी करते चलिए। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था। दोस्तों बताइएगा, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब। दोस्तों क्वेश्चन था कि लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो बिल्कुल दोस्तों शाहजहां ने बनवाए थे। आपका बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर का आंसर सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपका 10वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी।
बताना है आपको दोस्तों कि भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई थी। बिल्कुल दोस्तों कोलकाता, याद में रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकता की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों आपको गुजरात लगा देना है, बी नंबर का आंसर आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। दोस्तों नदी द्वीप जो है आपकी माजुली है, ए नंबर का ऑप्शन क्लिक करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल आपका 8 अक्टूबर, ए नंबर को क्लिक करिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। पिंक सिटी किसे कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। बिल्कुल दोस्तों आपका जयपुर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों अभी जो है आपको सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसके बाद आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे और फिर आपको हिंदी के। तो प्लीज वीडियो को आपको पूरा देखना है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है। दोस्तों आपका जो है पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, जयपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। याद में रखिएगा दोस्तों आपका असम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था। दोस्तों याद में रखना गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का जो है क्या करवाए थे, निर्माण करवाए हुए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आपका 17वां क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका हुबली है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन क्लिक करिएगा, आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं दोस्तों। दांडी यात्रा जो है किस वर्ष शुरू की गई थी। दांडी यात्रा दोस्तों आपका 1930 में शुरू की गई थी, बी नंबर का आंसर क्लिक करिएगा, आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह जी ने दिए थे, भगत सिंह, बी नंबर का ऑप्शन क्लिक करिएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है, बताएं। बिल्कुल आपका चिल्का झील क्लिक करिएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, बाह्य स्त्रावी नहीं, अंतःस्त्रावी पूछा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि है। याद में रखना आपकी थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। दोस्तों अब जो है यहाँ पे आपके साइंस के क्वेश्चन लग चुके हैं दोस्तों, प्लीज आप लोग पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। याद में रखना आपका अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे कठोर रचना कौन सी है। शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी है। याद में रखना दांत का इनेमल, सी नंबर को क्लिक करिएगा, आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दांत का इनेमल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट है यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है। कहा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला है। सबसे अधिक उपग्रह वाला प्रसिद्ध कौन सा ग्रह है। याद में रखना आपका शनि ग्रह है दोस्तों, बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि विद्युतीय बल्ब, जो विद्युत युक्त बल्ब होता है दोस्तों, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों याद में रखना आपकी कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस। ठीक है ना, सी नंबर का आंसर क्लिक करिएगा, आर्गन गैस। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। दोस्तों रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला, कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है आपका इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ पे बनता है, अग्नाशय में बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट जो है याद में रखना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पीनियल है, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट है यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई से मापी जाती है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। सी ऑप्शन क्लिक करिएगा। चलिए, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है? दोस्तों विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। चलिए, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों कान में पाई जाती है। ठीक है, क्या है? कान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 31 नंबर का, हरित ग्रह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? हरित ग्रह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? दोस्तों बिल्कुल आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है हरित ग्रह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वातावरण न होने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों चंद्रमा पर कोई भी वातावरण न होने का मुख्य कारण है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का सबसे ज्यादा घनत्व होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों विद्युत मोटर जो है आपकी चुंबकीय प्रभाव पर सिद्धांत पर कार्य करती है। आपका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र बताना है। दोस्तों बिल्कुल आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियां होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में जो है कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे अधिक विद्युत चालक वाला धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे ज्यादा जो है विद्युत चालक वाली जो धातु है आपकी क्या है? चांदी है। ठीक है, इन सारे ऑप्शन में कौन होगी? चांदी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? बैटरी में रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? बताएं सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों बताएं। बिल्कुल आपका मादा एनीफिनीज, सी नंबर को क्लिक करिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट है यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जीवित पक्षी प्रजाति कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी जीवित जो पक्षी है वो आपकी शुतुरमुर्ग है। याद में रखना, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके हिंदी के क्वेश्चन लग चुके हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि गिल्लू रेखा चित्र की रचयिता कौन है? बताएं, गिल्लू रेखा चित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, बी को क्लिक करिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बताएं, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? याद में रखना, चंद्रधन शर्मा गुलेरी, बिल्कुल ए नंबर जो है आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन है, पथ के साथी किसकी रचना है? पथ के साथी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, ए पर क्लिक करिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हल्दी घाटी महाकाव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों हल्दी घाटी महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो श्याम नारायण पांडे जी हैं। ठीक है, ए पर क्लिक करिएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है कि दीप शिखा का क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, दीप शिखा महाकाव्य क्वेश्चन है आपका, दीप शिखा काव्य संग्रह किसका है? बिल्कुल ए नंबर को क्लिक करिएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, ए पर क्लिक करिएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? सुदामा चरित्र के रचयिता दोस्तों नरोत्तम दास है। ठीक है, ए पर क्लिक करिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीरज किस साहित्यकार का उपन्यास है? नीरज किस साहित्यकार का उपन्यास है? बिल्कुल आपको गोपाल दास सक्सेना, ए पर क्लिक करिएगा, आपका सही आंसर होगा। चलिए, रहीम किस मुगल शासक के दरबार में थे? बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है, बी नंबर अकबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है,
भ्रमर गीत किस कवि से संबंधित है? दोस्तों भ्रमर गीत जो है आपके सूरदास से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, 9 2 11 होने मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों बिल्कुल भाग जाना, बी नंबर का ऑप्शन क्लिक करिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नाक में दम करने का सही अर्थ क्या है? दोस्तों नाक में दम करने का सही अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान कर देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? दोस्तों अनपढ़ होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों कनक का पर्यायवाची आपका सोना होता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चंद्र का पर्यायवाची बताना है। दोस्तों चंद्र का पर्यायवाची हो गया आपका शशि, बी पर क्लिक करिएगा, आपका सही जवाब होगा। चलिए कर्मवीर में कौन सा समास है? बताना है दोस्तों कर्मवीर में कौन सा समास है? बिल्कुल आपका कर्मधारक समास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है? दोस्तों राजपुत्र में जो है ना आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्वर्ग का विलोम क्या है? दोस्तों स्वर्ग का विलोम नरक होगा। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन है आपका नरक। ठीक है, बी नंबर पे क्लिक करिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लाभ का विलोम शब्द बताना है। लाभ का विलोम होगा दोस्तों आपका हानि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक कौन है? याद में रखना अमृतलाल नागर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, ए पर क्लिक करिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो पर आपके कितने सही सवाल रहे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लाता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो सके और आपके स्कोर बहुत अच्छा है और आपका सिलेक्शन हो जाए।